हेलो दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। सेवा संघ डूंगरपुर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, भोगीलाल पांड्या ने सेवा संघ डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की थी, तो ए इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है ठक्कर बप्पा ने की थी। और कहाँ पे की थी? उदयपुर में। उदयपुर में ठक्कर बप्पा ने की थी। लेकिन ठक्कर बप्पा का पूरा नाम क्या है? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ये इसका पूरा नाम है। एक और ठक्कर बप्पा जो है आपके भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल, इसकी स्थापना 1922 में मेवाड़ में करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कहां पे हुई? तो इसकी स्थापना अलवर में होती है, 20 का आंसर होगा। लेकिन अलवर में 1923 में पंडित हरिनारायण शर्मा अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन आश्रम की स्थापना कहां पे हुई? तो इसका आंसर होगा सी, डूंगरपुर में। लेकिन इसकी स्थापना, हरिजन आश्रम की स्थापना करता कौन है डूंगरपुर में? डूंगरपुर में बाबा लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्ता, ये दोनों मिलकर हरिजन आश्रम की स्थापना जो है डूंगरपुर में करते हैं। लेकिन शोभालाल जो गुप्ता है वो आपका 1935 में एक चीज की 1935 ईस्वी में एक की स्थापना करता है, राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना भी शोभालाल गुप्त करता है। शोभालाल गुप्ता जो है दो चीजों में जो है इसकी भूमिका रहती है। तो हरिजन आश्रम में बाबा लक्ष्मण दास के साथ, और राजस्थान सेवक मंडल में। आगे चलते। अगला प्रश्न है, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा ए, हरिभाई उपाध्याय। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करते हैं। तो हरिभाई उपाध्याय तो अजमेर से थे, तो ये अजमेर में ही स्थापित करेंगे। और कब करेंगे? 1925 में, 1925 ईस्वी में। आगे चलते हैं। हरिभाई उपाध्याय अजमेर में ही दो चीजों की और स्थापना करते हैं। एक तो गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं, और एक दूसरे स्थापना करते हैं गांधी सेवा संघ। ठीक है, तो इनका तीन में, एक तो सस्ता साहित्य की स्थापना के द्वारा गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ। एक ये ठक्कर बप्पा, ये जो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ। और एक और ये स्थापना करते हैं, ये उदयपुर में करते हैं इसकी स्थापना। एक और करते हैं ठक्कर बप्पा जो है भील सेवा मंडल की, स्थापना करते हैं। और ये घनश्याम दास बिरला जो है 1934 में अजमेर में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। ये राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना तो घनश्याम दास बिरला करते हैं। इसमें राजस्थान की जगह पे अगर मेवाड़ हरिजन सेवा संघ हो जाता है तो ठक्कर बप्पा उदयपुर में कर देते हैं। ठीक है, इसी में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, इसी में राजस्थान को अगर रिप्लेस कर देते हैं हम मेवाड़ से, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना कौन कर देता है? ठक्कर बप्पा करते हैं। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस की पत्रिका का क्या नाम था? तो गीता प्रेस की पत्रिका का क्या नाम था? पहले हम गीता प्रेस के बारे में देख लेते हैं। ये गोरखपुर में 1923 ईस्वी में स्थापित हुई। इसका जो मुख्य कार्य था वो सनातन धर्म को बढ़ावा देना, सनातन हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए क्या करती थी ये गीता प्रेस? धार्मिक प्रेस ही नाम है इसका, धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों को ये प्रकाशित करता था। इसके जो संस्थापक थे वो जयदयाल गोयनका, और इनके एक संस्थापक सदस्यों में नाम आता है हनुमान प्रसाद पोद्दार का। हनुमान प्रसाद पोद्दार, और इनकी एक प्रसिद्ध जो मैगजीन थी उसका नाम था कल्याण। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल गया। गीता प्रेस की पत्रिका का क्या नाम था? कल्याण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा कुटीर की स्थापना किसकी स्मृति में हुई? तो शिक्षा कुटीर, ये जिसको वनस्थली विद्यापीठ भी कहते हैं, टोंक में एक जगह है निवाई। 1935 ईस्वी में शिक्षा कुटीर की स्थापना होती है। हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी, उनका नाम था शांताबाई। शांताबाई की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसकी स्मृति में जो है शिक्षा कुटीर की स्थापना होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। लेकिन इसका जो संचालन का दायित्व है बाद में श्रीमती रतन शास्त्री व प्रकाश चंद्र गोयल ने संभाल लिया था। प्रकाश चंद्र गोयल संभाल लेते हैं। इसमें क्या है,
कि ये एक महिला शिक्षा का केंद्र था और 1938 में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में बनस्थली की छात्राओं ने स्वयं सेविकाओं के रूप में काम किया। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में इसकी छात्राओं ने स्वयं सेवकों की तरह भाग लिया। मतलब कहीं ना कहीं इस शिक्षा कुटीर या बनस्थली विद्यापीठ की लड़कियों का संबंध जो है प्रजामंडल की किसी ना किसी राजनीतिक संस्था से रहता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बनवासी सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में हुई। इसकी एक शाखा डूंगरपुर में थी। इस डूंगरपुर की शाखा का जो काम था वो इसका काम था भीलों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और इनमें फैले हुए अंधविश्वास को दूर करना। अब बात आती है इसके जो है संस्थापकों में किन किन के नाम आते हैं। तो श्री भूरेलाल बया, दूसरा आ जाता है भोगीलाल पांड्या और राजकुमार मानसिंह, ये आ जाते हैं नाम। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, हरदीप जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय भी प्रमुख थे। ये भी इनके संस्थापकों में रहे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान गौ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1954 में हुई थी और ये कहां पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान चरखा संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहली बात तो देखते हैं, राजस्थान चरखा संघ जो है 1925 में अजमेर में स्थापित हुआ और राजस्थान से चरखा संघ, इंडिया का जो चरखा संघ था उसमें जमनालाल बजाज को जो है सम्मिलित किया गया। लेकिन सबसे पहले जो है ये अजमेर में स्थापित हुआ, फिर 1926 में जयपुर में भी आ जाता है, खुल जाता है। और सबसे पहले जो है चरखा का जो काम है वो अमृतसर जयपुर में स्टार्ट करते हैं। चरखा संघ का मुख्य जो कार्य था वो खादी निर्माण और प्रचार था और उसका काम ये करते हैं अमृतसर जयपुर में। और जो बाकी का जो काम है वो आपका करते हैं बासागाम चौक में, ये भी जयपुर के अंदर है। तो इसके जो अन्य जो कार्य थे वो खादी के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, छुआछूत निवारण, चिकित्सा में भी इसका जो है कार्यक्षेत्र था और छुआछूत निवारण भी इसका प्रमुख कार्य था। ये जो मेन कार्य थे शिक्षा, चिकित्सा, छुआछूत, ये बासागाम जयपुर से होते थे और मेन चरखा का काम अमृतसर जयपुर से होता था। और 1927 में क्या है, इसका जो काम है वो गोविंदगढ़ और मलिकपुर में भी हुआ। गोविंदगढ़, मलिकपुर, ये भी जयपुर में पड़ता है, ये भी जयपुर में पड़ता है। यहाँ पे भी जो है इसका अन्य काम स्थानांतरित हो गए। और जमनालाल बजाज, इंपॉर्टेंट बात है, जमनालाल बजाज आजीवन चरखा संघ के क्या रहे थे, जो है अध्यक्ष रहे थे 1925 से और 1938 तक चरखा संघ के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में हुई और कहां पे? अजमेर में। अब देखते हैं कि 1932 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जो है सार्वजनिक बैठक बुलाई गई जिसमें अखिल भारतीय अपृष्टता निवारक संघ की स्थापना की गई। हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1932 में एक बैठक बुलाई गई और जिसमें अखिल भारतीय अपृष्टता निवारक संघ बना। इस अखिल भारतीय अपृष्टता निवारक संघ का जो कार्य था वो पूना पैक्ट के दायित्वों को लागू करवाना था। और आगे चल के यही अखिल भारतीय अपृष्टता निवारक संघ जो है भारतीय हरिजन सेवा संघ कहलाया और इसकी स्थापना होती है 1932 में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ बना और इसका जो अध्यक्ष बने थे वो घनश्याम दास बिरला बने थे। ठीक है, घनश्याम दास बिरला ने मंत्री नियुक्त किया था ठक्कर बप्पा को और राजपूत शाखा का अध्यक्ष बना दिया था, राजस्थान की राजपूत शाखा का अध्यक्ष बना दिया था भारतीय हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा, जिसमें राजस्थान से अध्यक्ष बना दिया हरिविलास शारदा। तो राजस्थान में अजमेर में स्थापित हुआ था और घनश्याम दास बिरला ने स्थापित किया था 1934 में राजस्थान में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो ये है आपका बाल विवाह रोकथाम से, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बताते हैं अजमेर के हरविलास शारदा ने बाल विवाह का घोर विरोध किया, इसीलिए
ये 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाने में सफल रहे और इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इस एक्ट को शारदा एक्ट भी बोले जाने लगा। और इस एक्ट में क्या हुआ कि मेल और फीमेल लड़के की आयु मिनिमम विवाह के लिए 18 वर्ष निश्चित कर दी गई और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। इसी बाल विवाह अवरोधक अधिनियम के से प्रभावित होकर जोधपुर के जो प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह ने भी अपनी रियासत में बाल विवाह अवरोधी कुछ कानून बनाए और इसमें पाबंदी लगवाई। इसी प्रकार शाहपुरा स्टेट ने भी इस संबंध में उचित कदम उठाए। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर कृत हितकांडी सभा का नया नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो वाल्टर कृत राजपूत हितकांडी सभा था। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो वाल्टर जो था वो मेवाड़ का रेजिडेंट था और कार्यवाहक एजीजी इसको बना दिया गया था। इसने देखा कि राजपूतों में टीका, नुक्ता, चारण में भाटों को त्याग दिया जाता था, शादी के टाइम पे विवाह आदि पर अनावश्यक खर्च किया जाता था। इससे क्या होता था कि गरीब और गरीब होता था और अमीर भी गरीब होता जा रहा था। तो इसने क्या करा थी 1888 ईस्वी में अजमेर में एक पॉलिटिकल एजेंट, एक चारण और एक जागीरदार को बुलाया, लेकिन उसमें जो है भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। बाकी सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे थे। ये याद रखना है, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा इनके प्रतिनिधि नहीं आए थे, बाकी सारे आए थे। तो फिर उसके बाद ये जो वाल्टर कृत हितकांडी सभा है वो वाल्टर कृत राजपूत हितकांडी सभा, इसमें राजपूत शब्द जुड़ जाता है, हितकांडी सभा इसका नाम हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना, इसका एक अध्यक्ष बना जो एजीजी को नियुक्त कर दिया गया, एक उपाध्यक्ष जो अजमेर के कमिश्नर को ले लिया गया और एक वेतनभोगी सचिव रख लिया गया। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी कि बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के नियम बनाए गए, टीका और रीत की जो प्रथा है उनको समाप्त करने के नियम बना। टीका जो है, जो शादी तय होने के समय जो लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है उसको टीका कहते थे, तो उसको बैन करने के नियम बनाए गए। रीत क्या है कि लड़कों वाले की तरफ से जो उपहार भेजे जाते थे उसको रीत कहते थे, तो इनको भी समाप्त करने के नियम बनाए गए और एक विवाह की आयु निश्चित कर दी गई, लड़के की 18 और फीमेल की जो है 14 करने के नियम बनाए थे। हाँ, ये बात सही है कि वाल्टर कृत जो हितकांडी सभा है, जो बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकांडी सभा जिसका नाम पड़ गया था, ये 1888 ईस्वी में नाम पड़ गया था। हाँ, इसने जो है सराहनीय कदम जरूर उठाए थे, लेकिन ये जो है सफल अपने उद्देश्यों में नहीं हो सका। अगला प्रश्न देखते हैं, देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर देखते हैं। अभी देखते हैं इसका आंसर कि राज्यों के जो सामंत थे उनके सामने एक आर्थिक समस्या कम आ गई थी, क्योंकि आय के स्रोत जो है सीमित हो गए थे और अंग्रेजों की वजह से और भी ये समस्या बढ़ रही थी। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए जो है सामंत जो है राज्यों के जो है बड़ी समस्या पाने के लिए कुलबुला रहे थे। तो इससे क्या होता था कि ये अपनी पुत्री का जो विवाह करने के लिए उच्च कुल में नहीं कर पाते थे, बड़ी कठिनाई होती थी दहेज देने में। तो इसी उद्देश्य में को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में 2 जुलाई 1877 ईस्वी में महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया, जिसका जो उद्देश्य था वो ये था, राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना। तो ये आंसर हो गया। तो क्या उपाय किए इन्होंने प्रतिबंध लगाए। एक तो विवाह खर्च को कम किया जाए, ऐसे प्रतिबंध इस संस्था ने, देश हितैषणी सभा ने, जो महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में बनी थी, इन्होंने एक तो ये प्रतिबंध लगाया कि भाई विवाह खर्च को कम किया जाए। दूसरा ये था कि राजपूत ब्राह्मणों और महाजनों को बहुविवाह के संबंधित नियम बना दिए गए कि भाई अब जो है जिससे राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं का समाधान हो सके। इस उद्देश्य से जो है देश हितैषणी सभा ने जो है एक बिना सरकारी सहायता के भी जन जागरण का काम किया।